जम्मू कश्मीर की खबरों पर बात हो रही है तो बात जरा जम्मू कश्मीर के शहरियों की भी, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कारोबार करते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं और वादी कश्मीर के जम्मू के मुकाबले ज्यादा लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्राई फ्रूट्स या वादी से आने वाले शॉल्स, कपड़ा और बाकी चीजें फरोख्त करते हैं, केसर वगैरह बेचने का काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ से सामने आया। यूं तो शहर इसको अदब का कहा जाता है, लेकिन जो कल हुआ उसने एक तरह से इंतजामिया पर, मकामी सतह पर किस तरीके से शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए, इस पर सवाल खड़े कर दिए। और ये मामला है, कल कुछ जो कश्मीर से आए हुए लोग जो ताजिर थे, वो एक तवील मुद्दत से उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, बिजनेस चल रहा था, और इस दौरान कुछ लोग उनके सामने आते हैं जिन्होंने पूरा सामान उनका उठाकर गोमती रिवर या गोमती नदी के उस हिस्से में फेंक दिया जहां पर यूपी हुकूमत की जानिब से एक खास हिस्सा चलाया जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि नगर निगम वाले हैं, यानी म्युनिसिपैलिटी वाले थे या काउंसिल वाले थे, लेकिन जो चश्मदीद हैं जिनके साथ ये हुआ वो बताते हैं कि एक वकील उनके साथ उनसे सामान ले रहे थे और इस इलाके के अंदर, यानी श्रीनगर से एक शहरी का ताल्लुक है, वो बताते हैं कि चंद लोग आते हैं और लोगों के शोर शराबे और हंगामे के बाद जब उन्होंने सामान फेंकना शुरू किया तो उसके बाद ये गाड़ी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ लोग छोड़कर वहां से फरार हो गए, वहां से निकले। लेकिन तकरीबन 25 से 30-35 हजार का नुकसान इन कश्मीरी ताजरों का कर दिया गया। दूसरी जानिब लखनऊ की इंतजामिया के पास या जिला इंतजामिया के पास ये जब केस पहुंचा है तो उनके मुताबिक इस हिस्से के अंदर, जहां पर आज के वक्त में बड़ी तादाद में बाहर से जाकर लोग, जिनमें कश्मीरियों की बड़ी तादाद भी है, वो कारोबार करते हैं, तो इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया गया है। कुछ पुलिस ऑफिसर सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद बाकी लोग, लेकिन एफआईआर भी इस सिलसिले में दर्ज की गई है जो हमें इतलात मिली है। और डीसीपी जो है सेंट्रल अपर्णा राजित कौशिक, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि एक मंसूबा जो गोमती दरिया पर चल रहा है, वहां कुछ लोग बैठकर कामकाज इसी तरीके से इस पुल के ऊपर करते हैं, लेकिन कुछ कश्मीरी ताजरों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई और इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया गया। और जो वकील साहब सामान खरीद रहे थे उनके साथ भी ये मामला पेश आया जो चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन असल में मामला क्या है, बाइट का एक हिस्सा भी आपको सुनाते हैं जिसमें जिन लोगों के साथ ये सारा मामला पेश आया और उसके बाद इंतजामिया ने नोटिस लिया, उनकी बात जरा सुनिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। क्या हुआ आप लोगों के साथ? बस यही, हम अपना सामान बेच रहे थे। हाँ। वहाँ पे काम चल रहा था 10 रुपए पे। हाँ। वहाँ पे मना कर दिया, उन्होंने बोला यहाँ लगाओ पुल पे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो हम अपना सामान बेच रहे थे, ऐसे में एक गाड़ी वाला आ रहा है और कुछ बिना बताए गाली इतना निकाल दिया, माँ बहन की गाली निकाल के सामान फेंक दिया। 5-10 लोगों का सामान फेंक। कहाँ फेंक दिया? यहाँ गोमती में। गोमती में? जी जी। अच्छा। गोमती में फेंक के, और एडवोकेट सामान खरीद रहा था, उसने सामान खरीद के अपने हाथ में था, हमारी माँ बहने गाली के लिए है ये सामान, उसका भी सामान गोमती में फेंक दिया और ऊपर से गाली। हम यहाँ माल भेज रहे थे 10 नंबर पुल पर, तो वहाँ से नगर निगम वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए, उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया, और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया। और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगी। देखिए अभी हमारे पास उनकी कोई आईडी वाईडी पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट जो है वो यही गाड़ी है, यही गाड़ी से वो नीचे आए थे। और हमने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस ऑन द स्पॉट यहाँ आ गई। और अभी वकील साहब से भी उन्होंने पूछताछ की है, वो एफआईआर बना रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ रोज हो रहा है, यहाँ पे हमें माँ बहनों की गाली दी जा रही है, ये गलत बात है। इससे पहले एक बार हुई थी, हमारे पिछले साल एक बंदे से हुआ था ऐसा, बट पुलिस ने रेस्क्यू किया था उसका। और पुलिस हमें हमेशा हमारा साथ देती है, हम ये नहीं कहते कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, वो ऑन द स्पॉट हमेशा पहुंच जाती है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि हम भी आते हैं, न जाने कितने दूर से आते हैं यहाँ 4 पैसे कमाने, ऊपर से कमाने भी नहीं देते। हम कश्मीर से आए हैं सर। तो जब ये लोग फेंक रहे थे आपका सामान, तो कुछ वजह बता रहे थे कि क्यों? नहीं भैया, ये खाली बता रहे थे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हम कह रहे थे हम हटाएंगे हटाएंगे, इतने में उन्होंने सबका सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। और हमें उतना टाइम नहीं मिला कि हम अपना सामान उठा लें, और हम घबरा भी गए थे। हमने पता नहीं कौन सा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हम घबरा गए। हमने इतने में जो सामान बचा था वो पैक कर रहे, देख सकते हैं आप, सारे जो बैग कश्मीरी के वो यहाँ पर खड़े हैं,
जितने यहाँ पर बैठते हैं पुल पर, यहाँ पर खड़े हैं, सारा सामान यहीं पर खड़ा है। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग लोगों का मिला लगभग 25-30 हजार का सामान होगा सर। एक व्यक्ति का? नहीं, सब व्यक्तियों का लगभग 30-35 हजार का सामान होगा, क्योंकि उसमें केसर का जो डिब्बा था वो सबसे ज्यादा महंगा था और उसको भी नीचे फेंक दिया। चलिए जनाब, नामालूम अफराद की तरफ से फिलहाल कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दिया। गाड़ी का नंबर यह है जहां से कुछ नौजवान नीचे आए और तिजारत कर रहे हैं। कश्मीरी ताजरों के साथ बदसलूकी का मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया। तमाम इंतजामिया मुतहरिक है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी की है। फिलहाल FIR जारी है, FIR जो है वो दर्ज कर